दोस्तों, आज मैं आपको बुधवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उसे व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कहने लगा। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। उसने पति से कहा कि मुझे कहीं से भी पानी ला कर दो। अब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें कर रहा है। इसके बाद दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे से पूछा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी है। ये कहकर दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। इसके बाद वहां कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। स्त्री भी दोनों व्यक्तियों को देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति कौन है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहने लगा कि हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। ये सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि ये तो भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा याचना मांगने लगा। बुद्ध देव भी व्यक्ति की क्षमा याचना से खुश हुए और वे अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है।